Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4, pronouns, singular and non-verbal sentences. Okay. Pronouns are words such as I, it, or you, which replace names or nouns in a sentence. ओके, तो यूनिट नंबर 4 जो है हमारा प्रोनाउंस को इंट्रोड्यूस करा रहा है। प्रोनाउंस इन सिंपल क्या है? ऐसे तमाम तर वर्ड्स जो एक नाउन को रिप्लेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में, राइट? तो इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। इन इंग्लिश यही डेफिनेशन है इनकी, और फिर इन अरेबिक भी यही इनकी डेफिनेशन है। इन सिंपल हम अरेबिक में प्रोनाउंस को दमाइर कहते हैं। ओके, दमाइर, एंड दे एक्ट एज a substitute for any noun in the sentence। कोई भी नाउन हो, उसके बदले में, उसकी रिप्लेसमेंट में जो वर्ड उसी की कैनोटेशन में इस्तेमाल जब होता है, उस तरीके के नाउन को हम या फिर उस तरीके के वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। ओके, Arabic has more pronouns than English since it has different versions for masculine and feminine, singular and plural, and even special 12 pronouns for two people or things। हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो है हमें बेसिकली तीन टाइप्स के प्रोनाउन मिलते हैं, राइट? फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, और फिर थर्ड पर्सन का। और मैस्कुलिन और फेमिनाइन भी जो है थोड़ा सा डिफर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अरेबिक की, अरेबिक में इससे कई ज्यादा कैटेगरी से प्रोनाउंस की। उसमें आपके फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो आएंगे ही, और साथ में फेमिनेंस और मैस्कुलाइन के लिए अलग अलग नाउन्स। और फिर एक और जो स्पेशल वाला जो कैटेगरी है वो सिर्फ अरेबिक में पाई जाती है, वो है डुअल, राइट? इंग्लिश में या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है, लेकिन अरेबिक में तीन कैटेगरीज होती हैं, सिंगुलर, प्लूरल और फिर डुअल, राइट? तो ये डुअल जो है इसके लिए भी प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं अरेबिक में, एंड फॉर दैट रीजन जो है अरेबिक में एक से ज्यादा, मतलब इंग्लिश से ज्यादा जो है प्रोनाउंस आप इसके अंदर पाए जाते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ सिंगुलर प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जानना अब इनके यहाँ थोड़ी सी ना डिटेल्स जानना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस में इनका क्या रोल होता है और कब, कहाँ पर, कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम जो है थोड़ा सा देखेंगे इसके अंदर। ओके, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ सिंगुलर प्रोनाउंस। अना, अंता, अंती, हुआ, हिया। अना इज अगेन ए फर्स्ट पर्सन, राइट? अना जो है ये फर्स्ट पर्सन, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए। अंता, अंती, ये है सेकेंड पर्सन, इसके लिए अंता मेल के लिए और अंती जो है फीमेल के लिए। हुआ मीन्स ही, ये किसके लिए है? मेल के लिए है, लेकिन थर्ड पर्सन, राइट? थर्ड पर्सन, ये ऊपर के दो जो है सेकेंड पर्सन। एंड हिया इज शी इज अगेन फॉर थर्ड पर्सन एंड इज फॉर फीमेल। और ये हुआ और फिर हिया जो है, ये दोनों इट के मीनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। कब? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को रेफर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो है ये इट के मीनिंग में भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिया जुजाजा का मतलब क्या हुआ? इट इज अ बॉटल। हिया जुजाजा का मतलब ये नहीं होता कि शी इज अ बॉटल, नो, इसका मतलब होता है इट इज अ बॉटल, क्योंकि ये जुजाजा जो है एक फेमिनाइन जो है आपका नाउन है, तो उसके लिए हम फेमिनाइन प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, एंड ये अलग मीनिंग में इस्तेमाल होगा जो कि इट है। ओके, दैट्स हाउ दे वर्क इन सेंटेंसेस। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? जी। ओके, विल मूव फॉरवर्ड। एक्टिविटी 1, cover the pronouns above and then join the Arabic to English। Okay, Anasha, quickly match them। जी, तो अना आई, हम्म, हुआ ही इट masculine, हम्म, हिया शी इट feminine, हम्म। anta you masculine। Okay, that's good।
Okay, now we are moving on to non-verbal sentences. You can construct non-verbal sentences in Arabic that do not require the equivalent of am, are, or is. The subject, either a noun or a pronoun, can be followed directly by the rest of the sentences. अब यहाँ पर क्या हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, अरेबिक में ऐसे सेंटेंसेस भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जो नाउन के साथ शुरू होते हैं, जिन्हें हम नॉन वर्बल सेंटेंसेस या फिर नॉमिनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओके, अमूमी तौर पर अरबिक में ये हम देखते हैं कि फेल से जो है वो सेंटेंस शुरू होता है, यानी कि वर्ब से, राइट। लेकिन हम जो है नाउन से भी सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, उस तरीके के सेंटेंसेस को हम नॉन वर्बल या फिर नॉमिनल सेंटेंस जो है कह सकते हैं। ओके, और वहां पर नाउन ही होना जरूरी नहीं है सेंटेंस के शुरू में, प्रोनाउन भी हो सकता है, और प्रोनाउन जो है वो नाउन के रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अना यास्मीन, अना यास्मीन, व्हाट डज इट मीन? आई एम यास्मीन। ये जो एम है, ये एम, इसका तो कोई वर्ड नहीं है अरबिक में, राइट। लेकिन हम अज्यूम करते हैं ट्रांसलेशन में कि सेंस बनाने के लिए ये एम जो है वो इंग्लिश में ऐड होता है, लेकिन अरेबिक में इतना कहना काफी है, वो अपने आप में ये मीनिंग जो है ये होल्ड करता है। ओके, इन अरेबिक जैसे मैंने पहले बताया आपको, हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते इस तरीके से, इज, एम, और, ओके, बल्कि इनको जो है ट्रांसलेशन में हम ऐड कर लेते हैं। नंबर टू इज यूसुफ मुदर्रिसुन, यूसुफ मुदर्रिसुन, यूसुफ इज ए टीचर। अगेन यहाँ पर यूसुफ है, मुदर्रिस है, लेकिन कैसे सेंटेंस पूरा बनाइए, क्योंकि अरेबिक में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, वो अपने आप में पूरी मीनिंग जो है देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज खालती नादिया मुमर्रिदा, my aunt Nadia is a nurse. Similarly, okay, similarly, al-qalb fil haqiba, sorry, al-qalb fil hadiqa, यानी कि the dog is in the garden. Anta Abu Ahmed, you are Ahmed's father. That's how they work. Okay, क्या यहाँ पर बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, प्रोनाउन से भी जो है सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, और जो सेंटेंस में सॉरी, और जो सेंटेंस वर्ड से शुरू नहीं होते बल्कि नाउन या फिर प्रोनाउन से शुरू होते हैं, उनको हम नॉन वर्बल या फिर नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अरबिक में कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते, हम ट्रांसलेशन में उसको ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो अपने आप में ही जो है कंप्लीट हमें मीनिंग देता है अरबिक। क्लियर है यहाँ तक? Yes. सबको क्लियर है? जी आसिमा, सालिमा, ज़ैनब, सबको? जी ओके, ओके, नाउ लेट्स check with the activity. ओके, तो पहला हमारे लिए कर दिया गया है अहमद मुदर्रिस, यानी कि अहमद इज ए टीचर। ओके, लेट्स बिगिन विद नंबर टू। आसिमा, नंबर टू। अना अनवर, आई एम अनवर, अना अनवर, ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? आई एम अनवर, आई एम, अनवर, क्यों आपने आई एम अनवर कहा? एम तो नहीं है अरबिक में। एम नहीं है, लेकिन यहाँ पे अना अरबिक में एम हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन वो सेंटेंस के हिसाब से एज्यूम किया जाता है उसकी मीनिंग। हाँ, तो अरबिक में वो अपने आप में कंप्लीट होता है। हाँ, ओके, जरूरत कंप्लीट। नहीं होती उसकी। जी। सही, ठीक है। और नंबर थ्री, सालिमा। अंती उम्मे सारा, अंती उम्मे सारा, मतलब यू आर मदर, यू आर मदर ऑफ सारा, you are Sarah's mother. Yes, सारा's that's good. मदर, Okay, number four, क्या नाम है आपका? अनाशा।
अना फी मतबख। मचबख है वो, कहाँ पर किचन है में देखिए है। थोड़ा सा, किचन है वो, देखें थोड़ा सा। हाथ में, ओ सॉरी, अना फिल हदीका। अना फिल हादी का, यस। ट्रांसलेशन, आई एम इन द गार्डन। आई एम इन द गार्डन, यस। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? जी। ओके, दैट्स गुड। ओके ज़ैनब, नंबर 5। हिया तबीबा। या तबीबा, आओ, शी कैन आल्सो बी। क्या ये डॉक्टर ही है ना? सॉरी, नहीं नहीं, सॉरी, हिया मुमर्रिदा, नर्स या है। मुमर्रिदा, यस। क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? शी इज अ नर्स। शी इज ए क्यों इस्तेमाल किया आपने? क्योंकि ये इनडेफिनेट है ना, मतलब इज और इज ए जो है ना, ये तो अरबिक में नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हिया मुमर्रिदा है। क्योंकि बिकॉज मुमर्रिदा क्या उसकी आइडेंटिटी है। नहीं बेटा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि हिया मुमर्रिदा जब आप कहते हैं तो अरबिक में कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन इंग्लिश में हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है और अरबिक में हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से ट्रांसलेशन में हम ऐड करते हैं, लेकिन अरबिक में ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, जी। यस, लेट्स गो। Okay, let's move to activity number 3. Write out these sentences again using हुआ और हिया as in the example. एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर दिया गया अहमद मुदर्रिसुन, ओके, यानी कि अहमद इज ए टीचर। अब हमने अहमद को रिप्लेस करके उसका अप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगाना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ओके, लेट्स डू इट। हुआ मुदर्रिसुन यानी कि ही इज ए टीचर। सिमिलरली हमने बाकी करना है। नंबर 2, आसमा। हिया मुमर्रिदा। हिया मुमर्रिदा, ट्रांसलेशन, शी इज अ नर्स। she is a nurse. Yes, that's good. Okay, Zainab, al-kalbu fil shari. हुआ फिल शारे। हुआ, हुआ फिल शारे। क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? दिस द डॉग इज इन द स्ट्रीट। ओके, तो जो आपने आंसर दिया उसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज इन द स्ट्रीट। ही इस्तेमाल करेंगे आप? इट, वैसे तो इट होना चाहिए, लेकिन तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ट्रांसलेशन में। अच्छा, ओके। तो क्या करेंगे आप? इट इज इन द स्ट्रीट। हुआ It फिल्म is इन in द the स्ट्रीट। street. Yes, that's good. Okay, number 4. Anasha, number 4. हिया फिल शारिया। Here fish are, yeah. हिया Translation. फिल शारिया। It is in the street. It is in the street. Okay, that's good. Okay, Salima, number 5. हुआ फिल हदीका। हुआ फिल हदीका, translate. He is in the garden. He is in the garden. Yes, that's good. Number 6 भी आप ही करेंगे। अल बिन्त फिस सय्यारा। हिया फिस सय्यारा। या फिश सैयारा। Okay, that's good. Translate. She is in the car. He is in the car. Yes, that's good. Very good. Okay, I hope कि आप सब लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? मेरा एक सवाल। जी जी बिल्कुल। ये अल कल्ब के लिए जब हुआ इस्तेमाल किया था तो इट इस्तेमाल किया था, आपने बताया था नॉन लिविंग के लिए इट होता है, यहाँ पे इस्तेमाल। मेरी मुझे भी पूछना था। नहीं, मतलब ना एक जनरल रूल रूल है वो कि इट जो है वो
नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑब्वियसली हम जानवरों के लिए भी ही और शी का मतलब ना इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रोनाउन, राइट? Okay. डू वी यूज दैट? नो, राइट? तो वी अज्यूम कि मतलब ना आपके लिए, इंसानों के लिए मतलब ना इस्तेमाल हो सकते हैं, ओके? लेकिन एक जनरल रूल मैं आपको बता रहा था कि नॉन लिविंग चीज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, क्लियर हुआ? जी, कोई इंग्लिश का वो ग्रामर ट्राई करती है। ठीक है। Okay, fine. The case notes. Look at this non-verbal sentence with case notes. Again, केस नोट में शुरू से बताते आ रहा हूँ आपको। केस नोट जो है हर चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। केस के बगैर जो है आप अरेबिक में एडवांस नहीं कर सकते, इसीलिए केस नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना होगा। ओके, लेट्स डिस्कस अगेन द केसेस। हुआ मुदर्रिसुन, हुआ मुदर्रिसुन। ओके, ये बहुत सिंपल सी बात है कि हर नाउन जो है वो दम्मा या फिर दम्मतइन से एंड होता है, और दम्मा जो है डेफिनेट में और फिर दम्मतइन जो है वो इनडेफिनेट में इस्तेमाल होता है। ओके, एनी टाइम अगर से आप उसको रीड करेंगे सेंटेंसेस में जहाँ पर इनडेफिनेट के साथ जो है इनडेफिनेट वर्ड्स के साथ सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो उस वक्त आप जो है उस वर्ड को एंड जो है वो दम्मतइन से करेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो है आपका अंती मुमर्रिदातुन, अंती मुमर्रिदातुन। अगेन यहाँ पर देखिए एक फीमेल या फिर एक फेमिनाइन वर्ड जो है इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भी जो है दम्मतइन से जो है एंड हो रहा है। ओके, बट विथ ता साउंड, राउंड ता के साउंड से जो है एंड हो रहा है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। And the third one is albintu fil baiti. Albintu fil baiti. Okay. Let me ask you a question here. जैनब, आप बताएं बेटा कि ये फिल बाईती क्यों है? ये असल में तो बाय डिफॉल्ट अल बैतु या फिर अल बैतुन होता है, राइट? क्योंकि अल द के लिए यूज होता है एंड अल के हम्म, साथ दम्मतैन यूज नहीं हो सकता है क्योंकि वो इनडेफिनिट हो जाएगा फिर। तो जी अगर अल बिल्कुल। बैतुल कहेंगे तो इट विल बी लाइक मतलब द अल बैती अगर जैसे कहेंगे तो इट विल बी लाइक द माय हाउस, तो वो गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। नहीं नहीं नहीं, द माई हाउस नहीं होगा, वो बैती अलग है। वो बैती है ना, आप इसकी बात कर रहे हैं, या के साथ एंड होता है वो। ओके, देखिए ये की जो है ना या के साथ, वो माई हाउस का ना वो अलग है। अल बैती क्यों आया मैं बताता हूँ यहाँ पर। अल बैती इस वजह से आया है क्योंकि ये फी जो है ना असल में एक प्रिपोजिशन का वर्ड है। ओके, फी जो है एक प्रिपोजिशन है। तो प्रिपोजिशन जब भी किसी वर्ड से पहले आते हैं तो अपने नेक्स्ट वर्ड को वो क्या करते हैं, मजरूर बना देते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव, सॉरी, उसको जेनेटिव केस में पुश कर देते हैं। क्या करते हैं, क्या जेनेटिव उसको करते हैं? मजबूर बना देते हैं। हाँ, तो जेनेटिव केस में पुश कर देते हैं उसे। तो जेनेटिव केस में कोई वर्ड जाता है तो क्या होता है? कचरा लग जाता है। कसरा लग जाता है। दैट्स हाउ इट इज। ओके, कसरा लग जाता है। अगर से इनडेफिनेट हो तो इनडेफिनिट होगा तो ये लगेगा दम्मा। नहीं, कसरतैन लगेगा, नहीं, राइट? क्या कहीं क्योंकि ये तो है ना प्रिपोजिशन, तो उसकी जगह के ऊपर है। मैं सिर्फ अलिफ लाम को निकाल कर और उसको डाल करना बस अच्छा अच्छा, पूछ रहा हूँ ठीक आपसे। है ठीक है, समझ गई जी। हम्म? definite, समझ रहे हैं आप? जी। जी, कोई सवाल है किसी का? क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए, आपको समझ आया ना क्या?
भाई कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ थोड़ा नहीं समझ में आया। मुझे पिछली फिर वीडियो देखनी पड़ेगी ना, हाँ, लेकिन वो आप वो मैं देखें प्रोसेस जरूर, लेकिन में। आप ट्राई करें कि आप दूसरों को एक्सप्लेन करें तो आपको भी आ जाएगा। एक्सप्लेन करें अभी आप जो मैंने पढ़ाया आपको। केस एंडिंग, केस हम्म। एंडिंग एक्सप्लेन करूं? जी। केस एंडिंग मतलब यार, इसका मेरे ज्यादा समझ नहीं आई। ये अरबिन तो फिल ठीक है, बैठी ठीक है, का कि प्रपोजिशन ठीक लग है। अभी जाएगा ना मैं तो फिर। आपको, ओके दैट्स ओके अनाशा, मैं ना आज आपको पास दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक। अब आपके लिए ना एक और दफा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके सालिमा, आप एक्सप्लेन करें केस एंडिंग्स क्या क्या हैं, क्यों, कैसे कैसे होती हैं, शुरू से जो फर्स्ट चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं वो एक्सप्लेन करें सब कुछ। कौन जिस हाँ भाई, एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। मैं पूछ रही थी, अभी आपने जो बताया ना कि वो इंडेफिनिट हो जाएगा तो उसमें दम्मतईन लगेगा, सॉरी कसरतईन लगेगा, उसका एक हम्म। एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, P/3। ये भाई अच्छा। हम्म, फी हदीक़तिन, राइट, ऐसे हो सकता है। हम्म, लेकिन अमूमी तौर पर जब भी फी आता है ना तो अलिफ लाम के साथ ही हुआ जाता है। नेक्स्ट। ओके। ओके। कभी कभार तो अगर जब से आ गया तो वैसे हो सकता हम्म, ठीक है। और जब अलिफ लाम के साथ आएगा तो और फिर कसरा ही लगेगा, है, तो सिर्फ कसरा। फिल बैती। ओके ठीक है। ठीक है। सलीमा आप पढ़ा रहे हैं आप, यार ये अच्छा भाई, मैं जितना समझा उतना बोलूं, फिर आप मुझे अगर करेक्ट करना है तो नहीं प्लीज। नहीं, पहले आप रिकॉर्डिंग सुन के रहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं। रिकॉर्डिंग नहीं अच्छा, सुनी आपने, इसलिए नहीं पूछ रहा मैं। ओके। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, आसिमा एक्सप्लेन करते हैं। आसिमा अनाशा जब जो है वो दम आपसे छोटी हैं, तो उनको ना आपने एक्सप्लेन करना है कि केस एंडिंग क्या है, कैसे कैसे होती हैं, शुरू से जो भी आपने सीखा अभी तक सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा, जब भी दम्मतैन यानी डबल पेश होता है तब नॉमिनेटिव केस होता है। और जब फतहतैन यानी डबल जबर होता है तो एक्यूजेटिव केस होता है। और जब कसरतैन होता है तो जेनेटिव केस होता है। और जब इससे पहले सारे इससे पहले वो प्रीपोजिशन आ जाता है तो वो फतहत कसरतैन में कसरतैन नहीं, कसरा में चेंज हो जाता है। जब भी अलिफ लाम नहीं बोलेंगे, प्रीपोजिशन अलिफ लाम से पहले प्रीपोजिशन आ जाए तब वो कसरा में चेंज हो जाता है। और नॉर्मली नॉर्मली जो नाउन होता है वो नॉमिनेटिव केस में होता है, एक्सेप्ट कि कोई रूल अलग से आ जाए तब हम देखेंगे कि वो जेनेटिव है कि एक्यूजेटिव है। ओके ठीक, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ओके नाउ लेट्स सेन अप ट्राई, देन हम आप ट्राई करें बेटा।
केस एंडिंग क्या है, उसकी एग्जांपल दें, उसकी डेफिनेशन दें आप, उसके बाद उसके टाइप बताते हैं। ओके, तो केस एंडिंग ग्रामेटिकल एंडिंग्स को बोलते हैं, जो एडिशनल ग्रामेटिकल एंडिंग होती है। तो पहला टाइप होता है नॉमिनेटिव, जो कि बाय डिफॉल्ट जो मेजरली जो वर्ड्स होते हैं उनमें नॉमिनेटिव केस एंडिंग रहती है, लाइक दम्मतैन, यानी कि 2 पे। एंड सेकंड टाइप एक्यूजेटिव होता है, जिसमें फतहा या फतहतैन होता है। एंड उसका मुझे ये नहीं मालूम कि कहाँ लगता है। एंड थर्ड टाइप जेनिटिव होता है, जिसमें कसरा एंड कसरतैन यूज होता है। ये एक वर्ड है, वो एक प्रपोजिशन के पहले आता है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी केस एंडिंग कसरा होती है। एंड अभी तक सही है भाई? ठीक है, चलो आप इसमें थोड़ी सी एप्लीकेशन करते हैं तो हमें पता चलेगा। ठीक, ओके, हियर वी गो। यहाँ पर हम एप्लीकेशन इसकी करते हैं तो हमें और अच्छी से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, ये आपके सामने ना फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सूरा है कुरान पाक की। तो इसमें ना हमें हर वर्ड्स की जो है केस एंडिंग को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फर्स्ट लाइन जो है वो आसिमा करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड आयत जो है वो ज़ैनब करेंगे, और फिफ्थ आयत जो है वो, सॉरी फोर्थ आयत जो है वो सालिमा करेंगी, और सिक्स्थ आयत जो है वो आप करेंगे अनाशा। ठीक, चलो। अलिफ लाम हटाएंगे तो आलमीन क्या होगा? आलमीन। अल्हम्दु, मैं वर्ड बाय वर्ड बताऊंगा आपको, तो आपको करते जाना है। ठीक, जी। अल्हम्दु की केस एंडिंग क्या है? अल्हम्दु की केस एंडिंग है अगर अलिफ लाम हटाएंगे नॉमिनेटिव। अलिफ लाम को हटाने की क्या जरूरत है आपको, उसको रहने दें। अच्छा, दम्मा या दम्मतैन दोनों हो सकते हैं नॉमिनेटिव में। ठीक है, दम्मतैन ही होना जरूरी नहीं, या फिर दम्मा होना ही जरूरी। दम्मा ठीक या है, दम्मतैन होने से वो वर्ड नॉमिनेटिव हो जाता है, जो कि बाई डिफॉल्ट हर वर्ड में बाई डिफॉल्ट होती है केस एंडिंग दम्मतैन या फिर दम्मा। ओके, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लिल्लाही, लिल्लाही में क्या है मतलब केस एंडिंग? इसमें जेनेटिव है, जेनेटिव। ओके, रब्बी। इसमें भी जेनेटिव, अल आलमीन, इसमें नॉमिनेटिव। आलमीन। अल आलमीन जो है वो असल में जेनेटिव है वो, लेकिन आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ओके, ओके, नंबर 2 और 3 है ना, जी, अर्रहमान। रेडी? जी, अर रहमानी, जेनेटिव, अर रहीमी, जेनेटिव, मालिकी, जेनेटिव, यौमिद्दीन। जेनेटिव। ओके, दैट्स गुड। ओके सालिमा, यू आर बैक, हैं आप यहाँ पर? जी। इयाका, जेनेटिव। सब लोग जेनेटिव बोल रहे हैं तो आप भी जेनेटिव बोल रहे हैं। नहीं, एक्यूजेटिव कसरा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें प्रोनाउन है, लेकिन अभी के लिए ना जो जाहिर है उसके ऊपर चलते हैं। अक्यूजेटिव, क्यों अक्यूजेटिव कहा आपने? क्योंकि इस पे कसरा है। कसरा 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 है, तो फतह फतहा इसी में। अच्छा है। ओके, नअबुदू, ये नॉमिनेटिव है क्योंकि इसमें दम्मा है। ओके, इयाका अगेन। ये एक्यूजेटिव है क्योंकि इसमें फतहा है। नस्ताइन, ये भी नॉमिनेटिव है क्योंकि इसमें दम्मा ओके, है। अभी के लिए हम इसको नॉमिनेटिव कहते हैं, लेकिन असल में वो जेनेटिव है, वो आप आगे देखिए।
ओके, और कहना चाहिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, तो अब आप ट्राई करेंगे। ये फतहा, जी जी, फतहा इज एक्यूजेटिव एक्यूजेटिव, यस। और कसरा जो होता है वो जेनेटिव होता है, जेनेटिव, यस। और दम्मा लगता है तो फिर वो नॉमिनेटिव होता है ना? नॉमिनेटिव होता है, यस, दैट्स गुड। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, इहदीना, क्या है इसका? इट इज एक्यूजेटिव। ओके, अस्सिरात एक्यूजेटिव। अलमुस्तकीमा। एक्यूजेटिव। ओके, दैट्स गुड। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट आयत, लास्ट आयत में आ जाए आप। अल मगदूबी, लास्ट, अच्छा, अल अल मखदूबी इज, ओहो, जेनेटिव। जेनेटिव। ओके, क्लियर हो गया आपको? जी। बस इतनी सी केस एंडिंग। ओके, केस एंडिंग इसी को कहते हैं जो सेंटेंस वर्ड के आखिर में जो भी साइन आता है या फिर जो आपका डायक्रिटिकल मार्क होती है ना, उसको आप देखकर डिसाइड करते हैं कि किस केस में एंड हो रहा है। यह बेसिक्स पे जानना जरूरी है, क्योंकि ना इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन इन फ्यूचर ग्रामर में आपको पता चलेगी। ओके, ये ग्रामेटिकल केस एंडिंग इतने इंपॉर्टेंट है कि इनको बस देखकर आप वर्ड का ना मीनिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इतनी पावरफुल है। इसीलिए ना अब इनका जानना जरूरी होता है। अच्छा, मेरे को ये पूछना था कि जो केस एंडिंग होती है वो वर्ड्स के एंडिंग पे होती है, या फिर वो सेंटेंस के एंडिंग पे भी होने से पूरे सेंटेंस का मतलब चेंज होता है उसकी वजह से? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। केस एंडिंग असल में हम वर्ड की एंडिंग को कहते हैं। ओके, पहली चीज। और सेंटेंस में केस एंडिंग जो है कुछ वजूहात की वजह से चेंज हो सकती है। अगर से कोई सेंटेंस जो है वो कंप्लीटली रिलेटेड टू अ प्रोपोजिशन है, तो कंप्लीट सेंटेंस जो है वो जेनेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें इफेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है रोल प्ले करेगा। वो अब नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके, ग्रामर के। ओके, ठीक। ओके, फॉर नाउ आप इतना सीख सकते हैं कि केस एंडिंग जो है वो हर वर्ड के एंड में जो डायक्रिटिकल मार्क आता है उसको देखकर हम डिसाइड करते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, एक्यूजेटिव, जेनेटिव और या फिर नॉमिनेटिव।